हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां लेकर आया हूं। तो ये आपका सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट है जिसमें हमारे 50 क्वेश्चन होंगे और सभी पोस्टों के लिए ये कॉमन है। ये आपके उत्तर प्रदेश में भी कुछ समय पहले ही 1800 कुछ पदों पे भर्ती आई हुई है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां है और 50 क्वेश्चन है, कॉमन है सभी पोस्ट के लिए। और ये टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे कि अभी आपका DSSP होने वाला है उसके लिए, या रीट की परीक्षा होने वाली है, या आपका यूपी में सुपर टेट आने वाला है जो 97,000 वैकेंसी का चल रहा है। तो ये सभी के लिए लाभदायक होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पण में से किसका उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है उत्तल दर्पण, नंबर 2 ऑप्शन है अवतल दर्पण, नंबर 3 है हमारा समतल दर्पण, चौथा है गोली दर्पण। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हरित क्रांति संबंधित है मोटे अनाज के उत्पादन से, दलहन उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से, या तिलहन उत्पादन से। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 गेहूं उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वायुमंडल ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई को क्या कहते हैं। जो वायुमंडल में एक ओजोन परत पाई जाती है उसकी मोटाई हम लोग किससे नापते हैं, पास्कल से नापते हैं। उसकी यूनिट क्या है, डॉप्सन है या एंगस्ट्रॉम है या नॉट है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 डॉप्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है विस्थापन, ऑप्शन नंबर 2 है समय, ऑप्शन नंबर 3 है चाल, ऑप्शन नंबर 4 है दूरी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 विस्थापन। आप जब मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो करके एक प्लेलिस्ट बनी होगी, तो वहाँ पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि मैंने सदिश राशि का 2 मिनट में सारी सदिश राशियों को कवर किया है और एक ट्रिक के थ्रू कवर किया है। मैक्सिमम एग्ज़ाम में एक नंबर में ये पूछा जाता है। तो आप वो 2 मिनट का वीडियो देख के सारी सदिश राशियाँ एक बार में ही कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपको एक बार में सदिश राशियाँ कंप्लीट हो जाएंगी तो आप एलिमिनेट मेथड से उनको हटा करके अदिश राशियाँ भी समझ सकते हैं। अगर आपको स्पेशली अदिश राशियों का भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसकी भी एक कोई अच्छी सी ट्रिक लेके आऊँगा ताकि आप अदिश राशियों को भी कंप्लीट कर पाएँ और भविष्य में कभी ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है जोहानसन, ऑप्शन नंबर 2 है वाटसन, ऑप्शन नंबर 3 है डार्विन, ऑप्शन नंबर 4 है मेंडल। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। केवलादेव गान्हा पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है केरल, असम, हरियाणा, राजस्थान। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें हैं। ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। 1998 में किया है, 1971 में किया है, 1974 में किया है, या 1981 में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में अब तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 12 पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर 2 है 13, या 11, या 10। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, योजना आयोग को समाप्त करते हुए कब नीति आयोग की स्थापना की गई। तो 2014 में की गई है, या 2015 में, या 2016 में की गई है, या 2013 में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 2015 में। ये आपका 1 जनवरी 2015 में की गई है।
अगर आप चाहें तो मैं यहाँ से थोड़ा करंट से रिलेटेड भी आपको चीज़ें बता देता हूँ। जो इसके योजना आयोग के इस समय अध्यक्ष हैं वो आपके राजीव कुमार हैं, और इसके सीईओ अमिताभ कांत हैं, अमिताभ कांत जी हैं। मैं आपको एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि ये 30 मिनट में वीडियो कंप्लीट करना होता है, और मैं चाहता हूँ कि आपने अभी तक अच्छी तैयारी कर ली होगी और आप बिना टाइम वेस्ट किए हुए बस क्वेश्चन आंसर पे फोकस करें कि क्वेश्चन आंसर किस लेवल के आ रहे हैं और आपकी तैयारी कितनी है। तो इसलिए मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन और आंसर ही टिक करवाता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? नंबर 1 पर्यावरण से, नंबर 2 ऊर्जा से, नंबर 3 विश्व व्यापार से, नंबर 4 नगर विन्यास से। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 पर्यावरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? नंबर 1 ऑप्शन आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण, नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, नाइट्रोजन व नाइट्रेट के कारण, या ओजोन व क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। तो आप सभी को पता होगा ये नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। यहाँ पे सल्फर ऑक्साइड लिखा है, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का संबंध किससे नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है यंग इंडिया से नहीं है, या नवजीवन से नहीं है, या हिंद स्वराज से नहीं है, या बंदी जीवन से नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 बंदी जीवन से नहीं है। आपको नहीं पे भी एग्जाम हॉल में ज़रूर ध्यान देना है कि नहीं पूछा गया है या हाँ पूछा गया है। कई बार क्या होता है कि हमको पता है कि महात्मा गांधी जी, जैसे कि इसमें 4 ऑप्शन में आपको हिंद स्वराज सबसे ऊपर ही हाईलाइटेड दिखाई दे रहा होगा कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज का मतलब इनका रिलेशन महात्मा गांधी से ही है। तो इस चक्कर में हम नहीं ना पढ़ के गलत आंसर टिक करके एग्ज़ाम में चले आते हैं। तो आपको नहीं पे विशेष ध्यान देना है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। CNG का फुल फॉर्म है? ऑप्शन नंबर 1 है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन नंबर 2 है साइनोजन नेचुरल गैस, ऑप्शन नंबर 3 है कंडेंस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन नंबर 4 है कंट्रोल्ड नेचुरल गैस। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन का कितना क्षेत्रफल होना चाहिए? 10% होना चाहिए, 30% होना चाहिए, 33% होना चाहिए, या 53% होना चाहिए? आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 33% होना चाहिए। वर्तमान में भारत में कितना है? 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्रीन मफलर संबंधित है, ये आपका मृदा प्रदूषण से संबंधित है, वायु प्रदूषण से संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, या आपका जल प्रदूषण से संबंधित है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ये आपका ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ये जब भी हाईवे वगैरह बनता है तो आप देखते होंगे रोड के किनारे किनारे बीच में कुछ सारे पेड़ पौधे गवर्नमेंट लगा रही है ताकि जो ध्वनि प्रदूषण है उसको कम किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। मीथेन गैस का जो उत्पादन वो गेहूं के खेत से होता है, या धान के खेत से होता है, या कपास के खेत से, या मूंगफली के खेत से? तो आप लोगों को पता ही होगा ये धान के खेत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, या लास्ट ऑप्शन है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन नंबर 1 है शशिधर सिन्हा, ऑप्शन नंबर 2 है KM मुंशी, ऑप्शन नंबर 3 है BN राव, और ऑप्शन नंबर 4 है TT कृष्णमाचारी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 7 दिन, आपका ऑप्शन नंबर 2 है 4 दिन, ऑप्शन नंबर 3 है 21 दिन, ऑप्शन नंबर 4 है 30 दिन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 4 दिन, सॉरी यहाँ पे
14 दिन होगा आपका, 14 दिन। 1 गलती से छूट गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है अनुच्छेद 32, दूसरा है अनुच्छेद 40, तीसरा है अनुच्छेद 48, चौथा है अनुच्छेद 51। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर दूसरा, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? ऑप्शन नंबर 1 है लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 2 है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 3 है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 4 है राज्यसभा के सभापति। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? आपका भगवत गीता में मिलता है, ऑप्शन नंबर 2 अथर्ववेद में मिलता है, ऑप्शन नंबर 3 ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन नंबर 4 और लास्ट मनुस्मृति में मिलता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? यह एक दानशाला था, यह एक खैराती अस्पताल था, यह एक पुस्तकालय था, यह तीर्थ यात्रियों के लिए अतिथि गृह था। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, यह एक खैराती अस्पताल था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसिफ अली जुड़ी हैं? आपका ऑप्शन नंबर 1 है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर 2 है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर 3 है व्यक्तिगत सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर 4 है भारत छोड़ो आंदोलन। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ये व्यक्तिगत नहीं था, यहाँ व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया? ऑप्शन नंबर 1 है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 2 है नरेंद्र देव, ऑप्शन नंबर 3 है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 4 है JB कृपलानी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? ऑप्शन नंबर 1 है V चिरोल, ऑप्शन नंबर 2 लुई फिशर, ऑप्शन नंबर 3 वेब मिलर, ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड रीडिंग। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 V चिरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। माउंटबेटन योजना आधार बनी। ऑप्शन नंबर 1 है ब्रिटिश ब्रिटिश शासन की निरंतरता की, ऑप्शन नंबर 2 है सत्ता के हस्तांतरण की, ऑप्शन नंबर 3 देश के विभाजन की, ऑप्शन नंबर 4 सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान की। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर देश के विभाजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन सा अधिकतम सिल्क सूत उत्पादित करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 2 है पंजाब, ऑप्शन नंबर 3 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 है कर्नाटक। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किसमें 2011 में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि अंकित की गई थी? आपका ऑप्शन नंबर 1 है केरल में, ऑप्शन नंबर 2 है गोवा में, ऑप्शन नंबर 3 है नागालैंड में, ऑप्शन नंबर 4 है मेघालय में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अम्ललैंड शब्द का क्या अर्थ है? अम्ललैंड आपका नगर का हृदय क्षेत्र होता है, या सैटेलाइट नगर है, या नगर का प्रतिवेशी है, या नगर का निवास क्षेत्र है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 नगर का प्रतिवेशी। प्रतिवेशी का आपका मतलब होता है आसपास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है? नोएडा में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, गाजियाबाद में स्थित है, या गुरुग्राम में स्थित है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 नोएडा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना लागू कब की गई? 26 जनवरी 2015 को लागू की गई, 28 अगस्त 2014 को लागू की गई, 5 सितंबर 2014 को लागू की गई, या आपका लास्ट ऑप्शन है 8 दिसंबर 2014 को? आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 28 अगस्त 2014 को लागू की गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में प्रारंभ कब किया गया? अप्रैल 2015 में प्रारंभ किया गया है, या मार्च 2015 में, या फरवरी 2015 में, या जनवरी 2015 में? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, जनवरी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? आपका ऑप्शन नंबर 1 है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर 2 है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर 3 है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन नंबर 4 है गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, महात्मा गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है फ्रैंक मोरिस, ऑप्शन नंबर 2 है डोम मोरिस, ऑप्शन नंबर 3 है लुई फिशर, ऑप्शन नंबर 4 है वेब मिलर। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, फ्रैंक मोरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा शुभारंभ किए गए 5वें और अंतिम अपतटीय गश्ती का क्या नाम है? ICGS विक्रम, ICGS वीरा, ICGS वज्र, या ICGS सक्षम? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, ICGS सक्षम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 18 दिसंबर 2020 को एशियाई विकास बैंक ने भारत सरकार के साथ त्रिपुरा में आधारभूत परियोजनाओं के विकास हेतु कितनी राशि के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है $35 लाख, ऑप्शन नंबर 2 है $42 लाख, ऑप्शन नंबर 3 है $58 लाख, ऑप्शन नंबर 4 है $65 लाख। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, $42 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 से 18 दिसंबर 2020 के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 5वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2020 कार्नेगी इंडिया और किस मंत्रालय के सह मेजबानी से संपन्न हुआ है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 2 है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 3 है विदेश मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 4 है कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, विदेश मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिसंबर 2020 में NHPC द्वारा जारी एक सूचना के अनुसार सुबनश्री जल विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, जिसके मार्च 2020 तक प्रारंभ होने का अनुमान व्यक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है 2000 मेगावाट, ऑप्शन नंबर 2 है 2200 मेगावाट, ऑप्शन नंबर 3 है 3200 मेगावाट, ऑप्शन नंबर 4 है 6000 मेगावाट। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, 2000 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय अरबपति उद्यमी जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर हाल ही में एक वैश्विक संचार नेटवर्क कंपनी वनवेब का अधिग्रहण किया था? आपका ऑप्शन नंबर 1 है रतन टाटा, ऑप्शन नंबर 2 है सुनील भारती मित्तल, ऑप्शन नंबर 3 है मुकेश अंबानी, और ऑप्शन नंबर 4 है अनिल अंबानी। तो राइट ऑप्शन बताइए, राइट ऑप्शन कौन सा है? राइट ऑप्शन है आपका नंबर 2, सुनील भारती मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 17 दिसंबर 2020 को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की 20वीं बैठक 2020 किस देश द्वारा वर्चुअल प्रारूप रूप से आयोजित की गई? तो ये आपकी सऊदी अरब द्वारा की गई, या UAE द्वारा की गई, या भारत द्वारा, या श्रीलंका द्वारा? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, UAE के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ASCB UK द्वारा ISO 9001-2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला चिड़ियाघर कौन है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क, ऑप्शन नंबर 2 है नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, ऑप्शन नंबर 3 है नेहरू जूलॉजिकल पार्क, ऑप्शन नंबर 4 है पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, नेहरू जूलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जिस तरीके से आँख का संबंध निकट दृष्टि से है, उसी तरीके दांत का संबंध किससे है? पारिया से, मोतियाबिंद से,
रोहा से है या एक्जिमा से है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आपका पायरिया से। यहाँ पे ये आपके 44 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस पेपर में आपकी 5 नंबर का रीजनिंग कम से कम तो आएगा और 5 से 7 नंबर का करंट अफेयर भी आएगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था कि करंट अफेयर मैं वीकली इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एक लेके आता हूँ हर वीक के लास्ट में, और मैक्सिमम संडे को शाम को 8 बजे आपको मेरे चैनल पे वीकली करंट अफेयर मिल जाएगा। और अगर अभी आप जून के पिछले वीक का करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मैंने वीकली करंट अफेयर करके एक प्लेलिस्ट बना के रखी है। आप 25 मिनट में पूरे वीक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप कहीं से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, रिवाइज के तौर पे ले सकते हैं कि आपने कितना करंट अफेयर तैयार किया है पूरे वीक का। अगर आप कहीं से नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी भी समय के अभाव के कारण, तो आप उस वीडियो को 2 से 3 बार देख के अपना करंट अफेयर अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और अगर आप DSSB PRT लेवल का फॉर्म भरा है तो भी आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके मैंने DSSB के 2018 के CDP के 100 क्वेश्चन और रीजनिंग के, GS के और हिंदी के क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। तो वहाँ पे भी जाके आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। मुझे लगता है किसी भी तैयारी का सबसे बेहतर तरीका यही होता है, या तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर कर लिए जाएं, वरना ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट वगैरह सॉल्व किए जाएं। तो चलिए, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप अपने सुविधा अनुसार आपको जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है, करंट अफेयर पूछा जाता है तो आप करंट अफेयर के वीडियो देख सकते हैं। और शॉर्ट वीडियो में मैंने छोटी छोटी ट्रिक डाली हुई हैं, जैसा कि अभी आपने पहला ही दूसरा क्वेश्चन देखा था सदिश राशियों का, तो इसी तरीके से मैंने वहाँ पे एक सिंधु घाटी सभ्यता की एक वीडियो डाला है कि कब उत्खनन हुआ वहाँ पे, किसने खोजा और कब खोजा गया। और एक वीडियो मैंने भारत के उपनाम का भी डाल रखा है कि जैसे कि कभी पूछ लेता है देश बंधु कौन है भारत के, या दीन बंधु कौन है, या आपके बंग बंधु कौन है, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप और भी किसी विषय की शॉर्ट ट्रिक चाहते हैं या प्रीवियस ईयर चाहते हैं टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप मुझे बताएं, मैं आपके लिए उस पेपर का एक छोटा सा वीडियो लेके आऊँगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या सही है? सभी खिलाड़ी लंबे नहीं हैं। सेकंड ऑप्शन है आपका सभी बास्केट खिलाड़ी लंबे हैं। ऑप्शन नंबर 3 है सभी लंबे लोग खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर 4 है कुछ खिलाड़ी लंबे हैं। तो सभी को पता है इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 कि कुछ खिलाड़ी ही लंबे हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है सभी लंबे लोग खिलाड़ी हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी लंबे हैं, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि सब जितने भी बास्केटबॉल खेलते हैं सबकी हाइट बहुत ज़्यादा है। और सभी खिलाड़ी लंबे नहीं हैं, ऐसा भी नहीं है। हमारे आप सचिन तेंदुलकर को देख सकते हैं, हाइट कोई मैटर नहीं करती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? दिए गए विकल्पों में विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका विषम क्या है? पारा है या सोना है या चांदी है या तांबा है? तो आपको सभी को पता है कि ये सब एक ठोस मेटल धातु हैं और ये एक लिक्विड में है। पारा लिक्विड धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, तो मतलब बीते कल, ये आज है, इससे बीते कल से पहले दिन रविवार था। यहाँ पे अगर संडे था, चलिए फिर से देखते हैं। बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, तो आज ये कल, इसके पहले आपका संडे था, तो मंडे, तो आज क्या है आपका ट्यूसडे है। तो बोला है आने वाले कल से, आने वाला कल ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, आने वाले कल से अगले दिन आपका हो जाएगा थर्सडे से तीसरा दिन कौन सा होगा? थर्सडे के बाद आपका आएगा फ्राइडे, ये पहला दिन है, सैटरडे दूसरा दिन है और संडे तीसरा दिन है। तो आपका आने वाला तीसरा दिन आपका संडे होगा, मतलब रविवार होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयाँ सीधी होती हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 22, ऑप्शन नंबर 2 है 44, ऑप्शन नंबर 3 है 24, ऑप्शन नंबर 4 है 48। तो आप सभी को पता है 12 घंटे में 1 सेकेंड,
12 घंटे में 11 बार सुइयाँ सीधी होती हैं, तो एक दिन 24 घंटे की बात कर रहा है, तो आपका 22 आंसर राइट वाला होगा। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि SQUALOR को किसी कोड में USWCNQT लिखा जाता है तो WHY को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। तो इसमें हम लोग एक रिलेशन देखते हैं। इसमें S के बाद आपका U आ रहा है, तो S के बाद P, यहाँ पे 2 का गैप है, Q के बाद S है तो 2 का गैप है, U के बाद W है आपका 2 का गैप है, A के बाद C है 2 का गैप है, L के बाद N 2 का गैप, O के बाद Q 2 का गैप, R के बाद T 2 का गैप। मतलब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सीरीज चल रही है, सब में 2 + 2 का गैप बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं W में +2 अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका Y आने पे आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। तो आपका राइट ऑप्शन इन दोनों में से एक होने वाला है, तीसरा होगा या चौथा होगा। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है हमारा H। तो H का +2 होगा आपका J, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये नेक्स्ट और सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो ये 50वां क्वेश्चन है आपका इस प्रैक्टिस सेट का, और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 था। और मैंने जैसे कि आपसे वादा किया है कि आप मुझे अगर मोटिवेट करेंगे और ऐसे ही चैनल को लाइक करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों के साथ शेयर करते रहेंगे, तो मैं आपके लिए 20 प्रैक्टिस सेट सामान्य ज्ञान के लेके आने वाला हूँ। और अगर आपकी किसी की रिक्वेस्ट आती है कि मुझे किसी और विषय का प्रीवियस ईयर चाहिए या उसका प्रैक्टिस सेट चाहिए, जैसे कि सामाजिक अध्ययन हो गया, या किसी भाषा से आपने पेपर भरा हुआ है, इंग्लिश से भरा है, संस्कृत से भरा है या हिंदी से भरा है, तो आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए उसके भी प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। अगर आपने TGT PGT के भी उत्तर प्रदेश में जो भर्ती आई है उसका भी भर रखा है, तो आप मुझे बताइए, मैं उसका भी प्रैक्टिस सेट आपको करा दूंगा। आपको मार्केट से कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप मार्केट जाएं, फिर उसमें आप 400-500 की कोई बुक लें, इसके बाद एक पेज रीड करें। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप बस मुझे कमेंट में कोई कमेंट आप छोड़ दीजिए कि आपको किस विषय का और कौन से ईयर का प्रीवियस ईयर चाहिए। मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आऊँगा और आप मुश्किल से आधे या 1 घंटे में 2 घंटे का पेपर आराम से कर सकते हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 22 फरवरी 2021 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 मई उत्तर प्रदेश जनजाति संग्रहालय मंत्रालय का निर्माण कहाँ प्रस्तावित है। तो आपका पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 शाहजहाँपुर, ऑप्शन नंबर 2 वाराणसी, ऑप्शन नंबर 3 लखनऊ, ऑप्शन नंबर 4 प्रयागराज। तो ये जनजाति संग्रहालय का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, लखनऊ में बनने वाला है। तो जैसा कि ये 50 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और अगर आपको इस वीडियो की, इस क्वेश्चन की PDF चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम लिंक मैं इस कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा टेलीग्राम का, आप वो ज्वाइन करके आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं। मैं वहाँ पे सारी PDF डेली की डेली अपडेट करता हूँ। और अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे कोई अच्छे क्वेश्चनों की सीरीज है या कुछ शॉर्ट ट्रिक है किसी फ़ोटो के फॉर्म में, शॉर्ट वीडियो कुछ सेकंड का, 30 सेकंड या 25 सेकंड का, तो मैं वहाँ पे भी पोस्ट करता रहता हूँ। तो बेहतर होगा कि आप मुझे हर जगह फॉलो कर लें, तो जहाँ पे आपका जो भी कंटेंट मिले वो आपके लिए लाभदायक ही होगा। ये चैनल अध्ययनवादी सिर्फ टीचिंग एग्ज़ाम के लिए ही फोकस्ड है। तो आपने अपना समय मुझे, कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कोई गलती हुई हो पढ़ाने में तो उसके लिए सॉरी। थैंक यू सो मच।